हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी प्यारे भारत के लोगों। आज आपके लिए मैं जिस टॉपिक को लेकर के आई हूँ, उसमें मुझे आपसे बहुत सारे सवाल भी करने हैं और आपके ही सवालों का बहुत सारा जवाब भी देना है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार के रिश्ते में भी कानून दखल देता है? आज हम इस कानून ज़िंदगी चैनल पर बात करेंगे प्यार, रिश्ता और कानून तीनों एक साथ कैसे और कहाँ हमें मदद करते हैं। क्या प्यार में रहने पर भी कानूनी अधिकार होते हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप सुरक्षित है? धोखे या ज़बरदस्ती में कानून किसके साथ खड़ा होता है? आइए जानते हैं कानून ज़िंदगी चैनल के साथ। और आज मैंने कहा ना आपसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और कुछ क्वेश्चंस के आपके जवाब मैं लेकर आई हूँ अपने इस चैनल कानून ज़िंदगी पर। प्यार आंखें खोलता है या बंद करता है, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन जब रिश्ता टूट जाए तो कानून आपकी ढाल बन सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिलेशनशिप की जिस पे हमेशा से सवाल उठते आए हैं। वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप और इंडियन लॉ की बात करने वाले हैं आज हम। आज के दौर में प्यार एक आम बात है, लेकिन उसके कानूनी अधिकार क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने भी सीधे-साधे भारत के लोग हैं, वो कानून के और अपने अधिकारों के बारे में जानें। हमारा भारतीय कानून क्या हमसे कहता है, क्या हमें राइट्स देता है और हमें किस तरह के राइट्स को फ़ॉलो कर के हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ज़बरदस्ती दखल दे रहा है, तब हमें अपने बचाव के लिए किन कानूनों का सहारा ले लेना चाहिए। बस यही समझाने के लिए तो चलते हैं मेरे साथ, स्टार्ट करिए एक नई जर्नी जिस चैनल का नाम है कानून ज़िंदगी। ओके, टॉपिक है आज आपका लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकार। आज हम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो उनके क्या राइट्स हैं। ये जानने के लिए आप ये बहुत अच्छी सी पिक के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ होता है बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहना। सबसे पहले इस अर्थ को समझना होगा। ठीक है। भारत में ये पूरी तरह अवैध नहीं है, मतलब इनवैलिड तो इसको बिल्कुल भी नहीं माना जाता, लेकिन आप ये भी जान लीजिए, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, सोसाइटी के नज़रिए से देखें, तो ये पूरी तरह से नाजायज़ माना जाता है, अवैध माना जाता है। लेकिन अगर हम अपने कानून के पर्सपेक्टिव में देखें, बात आती है कि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट में इसमें रहने वाली महिलाओं को कानूनी अधिकार दिए हैं। जो महिलाएँ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, तो उनको कुछ राइट्स दिए हैं। किसने दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। उन्हें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। तो चलते हैं फिर, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टेप फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे तो आज का ये सेशन और आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपके लिए माय डियर सिटीजन्स। स्टेप फर्स्ट, लिव इन रिलेशनशिप की वैधता क्या है? मतलब इसकी वैलिडिटी आप किस हद तक इसको समझ सकते हैं और किस हद तक आप इसको समझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एस खुशबू बनाम कन्हैयामल 2010 केस में कहा था, देखिए ये केस था, ये एक इलस्ट्रेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने एस खुशबू बनाम कन्हैयामल केस में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21 किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत वैध है, यानी ये वैलिड है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 हमें अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, तो उसके अंतर्गत अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो लिव इन रिलेशनशिप एक वैलिड रिलेशनशिप है, आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, दूसरा स्टेप। स्टेप टू, घरेलू हिंसा से सुरक्षा। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, तब उसे किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं? घरेलू हिंसा से सुरक्षा में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जितने भी मैं आपको यहाँ पर इस तरह के लॉज़ बता रही हूँ, उसे आप अगर चाहें तो किसी डायरी पर लिखते रहिए ताकि आगे भी आपको काम आए। अगर महिला रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में है, तो वह घरेलू हिंसा से सुरक्षा की हकदार है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि आप लिव इन में रह रहे हो। ठीक है? तो अगर महिला इस तरह के रिलेशनशिप में है और वो बिल्कुल ऐसा नेचर है कि हाँ, बिल्कुल शादी जैसा ही है, तो उसे घरेलू हिंसा से उसको सुरक्षा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉज़। सुप्रीम कोर्ट केस डा वेलुस्वामी बनाम डी पच्चमल 2010।
तो हमारा केस का नाम क्या था? वेलुस्मे। और किसके साथ में था? डी पचाईमाल। 2010 में इस केस में ये कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक यदि कोई दो लोग एक साथ रह रहे हैं और बिल्कुल पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, समाज भी उन्हें इसी मतलब जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है वो भी इसी तरह की है कि वो लोग दोनों पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ हैं, ये रिश्ता विवाह जैसा ही माना जाएगा। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक झटके में जो है रिश्ता तोड़ लिया, या एक झटके में आपने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं रहना चाहता। ये आपसी सहमति हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती दामन छुड़ाना चाहे, तब आप अपने इस लॉ का सहारा ले सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस इलस्ट्रेशन के थ्रू अपनी बात रख सकती हैं। ओके? चलिए, तो क्या है ये रिश्ता? विवाह जैसा ही माना जाएगा और इसके अधिकार भी ठीक वैसे ही होंगे जैसे विवाह में किसी पत्नी को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड, भरण-पोषण, मेंटेनेंस पाने का अधिकार भी है। अगर पुरुष महिला को छोड़ देता है और महिला आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी दिन रहे, उसके बाद क्या हुआ कि पुरुष ने महिला को छोड़ दिया, महिला जो थे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है, तब वो इस कानून का सहारा ले सकती है, इस लॉज़ को अप्लाई करवा सकती है। सीआरपीसी धारा 125 के तहत महिला भरण-पोषण की माँग कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका इलस्ट्रेशन दिया और इस केस में उसने काफ़ी अच्छी नज़ीर पेश की। सुप्रीम कोर्ट का केस था चरमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011। ये केस याद रखिएगा, 2011 का है। इसमें कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहने वाली महिला को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। मतलब अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो जाहिर सी बात है, एक समय भाई आप साथ में रहे, फिर उसके बाद में आपने उससे अपना दामन छुड़ा लिया और फिर आप उसको मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हो, फाइनेंशियली भी वो वीक है, और साथ ही हो सकता है वो महिला बीमार हो गई हो या कोई और चीज़ भी हो सकती है कि अब वो ना हो, मतलब इस तरह की कैपेबिलिटी उसके अंदर ना बची हो कि वो कुछ कमा सके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो महिला गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार है। स्टेप 4 में बात करते हैं बच्चों के अधिकार की। अगर इस रिलेशनशिप से बच्चे पैदा हो जाएँ, तब आपको कौन-से अधिकार प्राप्त हैं? लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे पूरी तरह वैध माने जाते हैं, क्योंकि बच्चों की तो कोई गलती नहीं हो, तो पूरी तरह वैलिड है। उन्हें माता-पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलता है, जो उनके माँ-बाप की प्रॉपर्टी है, उसमें भी उनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने तुलसा बनाम दुर्गतिया 2008 में इस केस में कहा था कि इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे लोगों के जब बच्चे जो हैं वो जन्म लेंगे, तो उनका पूरी तरीके से वैध माना जाएगा, समाज सोसाइटी उनको वैध मानेगी, साथ ही उनका संपत्ति में भी अधिकार होगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया था कि उनका संपत्ति में अधिकार है, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये था स्टेप 4, बच्चों के अधिकार। स्टेप 5 की बात कर लेते हैं, सम्मान और शोषण से सुरक्षा। सम्मान और शोषण से सुरक्षा मतलब कोई आपका सम्मान जो है उसका ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं कर सकता कि उसको आपको जो है इंसल्ट फ़ील कराए या आपका शोषण करने की सोचे, तो ऐसा नहीं है। आप उससे सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा 2013 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन में महिला का शोषण नहीं होना चाहिए और उसे कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लिव इन में रह रहे हो तो फिर वो लगातार ही आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो हैरेसमेंट भी हो रहा है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और साथ ही जो है किसी तरह का कोई कानूनी आपको प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हमारे देश का कानून खड़ा है। आप बस आपको भरोसा रखना है अपने देश के कानून के ऊपर, और हमारे देश का जो कानून है वो इस मामले में बहुत ही मज़बूती से कमज़ोर पक्ष का साथ देता है। ठीक है? चलिए, अब आप समझ गए होंगे क्या-क्या अधिकार है सम्मान और शोषण से सुरक्षा का। नेक्स्ट देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में महिला पूरी तरह असुरक्षित नहीं है, उसे हिंसा से सुरक्षा मिल रही है, भरण पोषण का उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ है कि वो फाइनेंशियली वीक है, उसके सम्मान और बच्चों के अधिकार की भी सुरक्षा की जाएगी, बशर्ते रिश्ता स्थायी और विवाह जैसा हो। देखने में मतलब समाज उसको कहे कि हाँ, ये रिश्ता स्थायी रहा, इनका काफी साल तक चला, और बिल्कुल देखने में सोसाइटी को लग रहा था कि ये लोग शादीशुदा हैं, तो आपको ये सारे अधिकार पाने का पूरा पूरा अधिकार है। आप इसके थ्रू, कोई भी महिला अगर इस चीज़ की शिकार है, तो इन कानून का सहारा लेकर के कोर्ट में केस दायर कर सकती है। अपने वकील को बुला करके अपने वकील के थ्रू केस लड़ सकती है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझे। यही आज का पर्पस था हमारा कि हम इस वीडियो को बनाएँ, आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप इस वीडियो के थ्रू अपने कानून को जानें, समझें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। ओके डियर? चलिए, अब मैं यही कहूँगी
ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी-बड़ी किताबें या बहुत बड़ी डिग्री लें, तभी आप एक वकील बनें। एक आम नागरिक को भी पूरा हक है, एक आम लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका पूरा हक है कि वो अपने कानूनी अधिकारों को जाने। हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम है भारत, तो हम अपने भारत देश के कानून को तो ज़रूर जानना चाहिए कि हमें कानून ने क्या-क्या अधिकार दिए हैं और वो हम तभी जानेंगे जब कोई ऐसा हो, जो आपको उसी कानून को आसान भाषा में समझा दे। ठीक है? तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हम आपके लिए इसी तरह आसान लैंग्वेज में लेकर आते रहेंगे, पूरी तरीके से अपने देश के कानून और उसको समझाने की भाषा जो कि बहुत ईज़ी है, आपने भी देखा होगा और इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी अपलोड करेंगे। ओके डियर, चलिए ओके डियर सिटीज़न्स, इसी के साथ अब आपको कहते हैं हम ऑल द बेस्ट। बाय बाय।